चलिए, तो आज हम जो सबसे पहली चीज बताने वाले हैं, ठीक है। क्या? नहीं हो सकता है क्या? क्या? डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है क्या? क्या चीज डायरेक्ट? ऐप से ही रिकॉर्डिंग होता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है क्या? डायरेक्ट रिकॉर्डिंग में होता है। अब इसके बारे में वो थोड़ा सा मतलब उसमें ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, फाइल साइज बड़ा हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं करते। ओबीएस सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, आज का हम आप लोगों को एजेंडा बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ बस करेंगे। हर फोल्डर में ना, हर दिन के फोल्डर में आपको पहला चीज़ दिख जाएगा एजेंडा, तो इससे आपके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाता है, ठीक है। एजेंडा को बेसिकली हम लोग जीरो जीरो रखेंगे क्योंकि ये तो कोई टॉपिक नहीं है, तो इसलिए जीरो जीरो रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे आज क्लास में वो होगा व्हाट इज सीएसएस एंड सर एक बात, हाँ। आप HTML का फाइल बना रहे हो और जावास्क्रिप्ट का वो आइकन आ रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ जावास्क्रिप्ट आ रही है? तो HTML5 का ही आइकन है। ऑरेंज कलर का कभी भी दिखे तो आप उसको मान लीजिए वो HTML का आइकन है। अभी जैसे जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे ना, मान लीजिए हेलो डॉट जेएस, तो ये जावास्क्रिप्ट जेएस दिख रहा है येलो कलर का। अब इसमें ऐसा है कि मतलब सबके लिए अलग अलग आइकन्स होता है, तो आप यहाँ पे ना एक हम थीम मेरे में इंस्टॉल दिख करना रहा होता है, है। इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इस पे हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। फाइल क्या है, आइकन देख के ना पहचाने, आइकन तो कोई में भी कुछ भी लगा दे सकता है। डॉट एक्सटेंशन हमेशा देखें, जैसे एक्सटेंशन लास्ट में डॉट एचटीएमएल लगा तो एक एचटीएमएल फाइल है, ठीक है। सीएसएस देखेंगे, वेज टू राइट सीएसएस, मतलब कितने तरीकों से सीएसएस लिख सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट एंड वेज टू राइट जावास्क्रिप्ट। अब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि सीएसएस और सीएसएस लिखने के सारे तरीके देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग सीएसएस को इतना पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका देख लेंगे, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा समझिए कि तीन चीजें पढ़ना है अपने को, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो पहले हम लोग CSS को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के क्लास में दोनों को हम लोग लिंक करना, दोनों को कैसे अपने HTML में लिख सकते हैं, वो सारी चीजें देख लेंगे। क्लियर है सबको? आज के क्लास में कैसे हम लोग इस सब चीज को लिंक कर सकते हैं ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 01 ब्यूटी डॉट एच टी एम एल। बेसिकली इसमें हम लोग ब्यूटी ही लाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एज यूजल एच टी एम एल का कोड लिखेंगे, ठीक है। एच टी एम एल, एच टी एम एल के अंदर आपको पता है, एच टी एम एल के बाहर तो कुछ नहीं लिखते, जो भी लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे, यानी कि ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। बीच में क्या करेंगे, एंटर दबा दिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेड टैग। हेड टैग के अंदर आपको भी पता है टाइटल लिखेंगे। टाइटल के अंदर लिखेंगे माई फर्स्ट, अच्छा माई ने लिख देता है, डायरेक्टली लिख देता है फर्स्ट पेज यूजिंग सी एस एस। सी एस एस का यूज करके पहला पेज बना रहे हैं, ठीक है। आई होप मैक्सिमम लोगों को पता होगा। हेड के बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर आप कुछ भी चीजें बनाते हैं। लाइक अभी हम क्या करते हैं, एक H1 बना दिया, H1, इसमें लिख दिया दिस सी एस एस, ठीक है। बस हमने क्या किया, H1 में ना सी एस एस लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसको ओपन करके एक बार देख ले, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये बताएगा कि पोर्ट 500 5500 पे शुरू हो गया, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें हमने कर रखी हैं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। पिछले क्लास में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में पढ़े थे ना वो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, यूआरएल है, और यहाँ पे आपका ये CSS लिखा आ रहा है H1 में, ठीक है। क्लियर? सही है ना? अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसमें हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन बदलेंगे। अभी सिंपल पेज है, ये क्या कहाँ पे आ रहा है, ऊपर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टाइलिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे ना हम आपके लिए इसी एजेंडा वाले में लिख देते हैं, ठीक है। वेज टू राइट सीएसएस में तीन तरीके का सीएसएस लिखने का तरीका है। पहला तो है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इन स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हैं। और तीसरा किसी को पता है, इन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली तीन ही तरीके हैं जिससे हम लोग अपने कोड में सीएसएस लिख सकते हैं, एंड इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है।
जावास्क्रिप्ट की बात करें, वेज टू राइट जावास्क्रिप्ट में, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर लगेगा। हाँ, CSS में वेज टू राइट CSS, कितने तरीकों से CSS लिख सकते हैं। CSS बेसिक आपको पता होगा, डिजाइनिंग होगा, ऐसे समझिए इसका डेंटिंग पेंटिंग करेंगे हम लोग कि गोरा काला बड़ा छोटा जो भी करना हो कर देंगे। जावास्क्रिप्ट में भी दो तरीका है, एक तो है पहला, इसमें भी हम लोग ना थोड़ा सा इनलाइन कभी कभी लिख देते हैं, हम आपको बताएंगे। इनलाइन बेसिकली इसको नहीं बोलते हैं, JS इन HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जैसे उसमें इनलाइन लिख रहे थे ना, वैसे तो यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट्स में जैसे ऑन क्लिक वगैरह पे हम लोग थोड़ा बहुत JS लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, हम लोग स्क्रिप्ट टैग एक होता है, जैसे स्टाइलिंग के लिए CSS लिखने के लिए स्टाइल टैग होता है, वैसे ही आपका जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट टैग होता है, और लास्ट ऑप्शन तो है ही, एक एक्सटर्नल JS का फाइल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। HTML ही मेन है। अब इसको सपोर्टिंग के लिए CSS तीन तरीके से आप दे सकते हैं जिससे कि आपका पेज थोड़ा अच्छा दिखे, एंड जावास्क्रिप्ट भी आप तीन तरीकों से दे सकते हैं जिससे आपके पेज में कुछ इंटरेक्शन हो। क्लियर है। तो एक एक करके देखें, पहला तरीका देखते हैं इनलाइन CSS कैसे लिख सकते हैं। तो इनलाइन CSS लिखने के लिए आपको जाना पड़ता है ओपनिंग टैग में, ये पूरा अपना HTML का एलिमेंट है, H1 है ना, तो इसमें हम लोग क्या दे देंगे, लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, ठीक है। जैसे अब तक आप क्या लिखते थे, अभी अदर जो भी आपके कंपोनेंट्स थे उसमें आप लिख देते थे क्या, SRC, ये सब एट्रीब्यूट देते हैं। तो स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ये पहले HTML के क्लास हम लोग बता चुके हैं, इक्वल टू के बाद हम इसका वैल्यू दे रहे हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि इसको ना, ये जो चीज आप यहाँ बंद कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं इससे दिक्कत आ रहा है ना, तो आप कभी भी ध्यान रखिए कि ये जो एट्रीब्यूट वाला बात है, स्टाइल इक्वल टू आपने लिखा है, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट के पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट है ओपनिंग टैग इसी के अंदर रहेगा। स्टाइल के अंदर हम लोग सिर्फ एक चीज लिखते हैं, कलर, कलर, और उसके बाद देखिए कलर बताना है, तो ऐसा नहीं कि कलर रेड सीधा लिख दिया, ठीक है, कलर रेड सीधा नहीं लिख दिया, कलर के बाद हाँ चलो कलर बता रहे हैं तो कॉलन देख के हम लोग लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। अब इसके लिए वैल्यू देंगे कि कौन सा कलर रखना है, तो रेड, रेड। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ना ये सेमी कॉलन अपने आप लगा हुआ है, तो एक ही प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपका कॉलन है और लिखे हम रेड है। अच्छा ये जो स्क्वायर आ रहा है ना, इसको इग्नोर करिए, ये VS कोड ला के देता है, और या फिर इधर जो एक खुलता है ये VS कोड ला के देता है कि आप कोई भी अपनी मर्जी से कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग बस रेड रहने देंगे। सेव करते हैं, जाके देखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं रेड दिख रहा है, क्या और भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी में ना कलर रेड लिख दिए, अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, BG कलर, और FF है, इसको ना हम #000 कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ये ब्लैक के लिए होता है, सेव। तो आप देख रहे हैं ये ब्लैक हो गया, ठीक है। बॉडी का उल्टा हो गया। अच्छा हाँ समझ गया। तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, CSS एंड कलर रेड और बैकग्राउंड कलर, ये चीज दिख रहा है। एक सेकंड रुक जाइएगा मित्रों, गिव मी 1 सेकंड। ओके, हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि ये कलर से हम लोग कलर दे सकते हैं, और जो आपका ये वाला है बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अब क्या है, इतनी सारी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं क्या, और भी है, तो हम लोग के पास ऐसा नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमने क्या, बैकग्राउंड कलर के बाद ब्लैक, उसके बाद 0 0 इसे कलर लगा है। ये #00 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे हम लोग सिर्फ कलर भी ब्लैक लिख सकते थे, अभी चीज हम बताएंगे थोड़ा सा, कलर से बताएंगे ना कि कलर कितने तरीकों से दे सकते हैं। जैसे इसमें भी ना इसका भी कलर कोड होगा, जैसे RGB फॉर्मेट में दे सकते हैं, हैश लिख के हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बैकग्राउंड कलर बस सिंपल ब्लैक लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी भी वही चीज आएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम लोग कलर बैकग्राउंड कर दिए, एक और प्रॉपर्टी लास्ट हम लोग यहाँ पे डाल के देखते हैं, टेक्स्ट अलाइन, TA, और लेफ्ट रहता है लेकिन हम लोग इसको सेंटर बना देंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब इतना सारा जो चीज है आप देख लिए कि HTML एलिमेंट तो इतना ही है, CSS बस लिख के, और H1 इधर है, लेकिन जो इतना सारा बात है ये यहीं पे लिखने की वजह से ये काफी लेंदी हो रहा है। अगर और लिखना पड़े तो और टाइम लगेगा, ठीक है, और लिखना पड़े
तो और टाइम लगेगा, मतलब सॉरी और टाइम या फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक लाइन में इतना सारा चीज लिखना, ठीक है, या फिर ये लाइन ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज को हम लोग कहीं और लिख सकते हैं क्या, बस ऐसा समझिए इसको कहीं और लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसको कहीं और लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे अलग लिख लें, तो अब ये किसका स्टाइल आप लिख रहे हैं ये कैसे बताएंगे, तो ये थोड़ा सा तरीका होता है, डायरेक्टली जो हमने ऐसा लिख दिया ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये H1 को आप देखें, ये वाला तो हम ऐसे इनलाइन CSS करते हैं, एक और नीचे H1 बनाते हैं, ठीक है, इसमें भी लिखते हैं CSS, ठीक है। अब इसमें ना हम स्टाइलिंग वगैरह कैसे देंगे आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा ये H1 में फिर बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, H2 बना देते हैं, ठीक है, इसमें लिख देते हैं CSS। अब इसका हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे, देखिए बॉडी के अंदर ध्यान रखिएगा हमेशा दो चीज़ है, ठीक है, सिर्फ दो चीज़ है, पहला H1 जिसका स्टाइलिंग हम स्टाइल इक्वल टू करके कर दिए, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है, ये आपका इनलाइन CSS है। अब हेड टैग के नीचे हम लोग क्या करेंगे, हेड टैग के नीचे एक सॉरी हेड के नहीं, बेसिकली हेड जहां से खत्म होता है बॉडी तो उसके बाद ही शुरू होगा, टाइटल के नीचे हेड टैग के अंदर, हेड के अंदर एक टाइटल और टाइटल के नीचे स्टाइलिंग, तो यहाँ पे एक टैग लिखते हैं स्टाइल और ऐसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब स्टाइल टैग के अंदर हम लोग CSS जो भी फाइल में आप लिखते हैं ना वैसा ही कुछ यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे किस पे अप्लाई करना है, तो हम बोलेंगे H2 पे और ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब H2 पे क्या क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज रहेगा, वैसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, H2 पे क्या क्या करना है वो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिख के बताते हैं। H2 पे पहली चीज क्या कर दो, कलर कर दो इसका ब्लू, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर ये वाला करवा देते हैं, कौन सा करा दें, ओके ओके, ये कोरल कलर है, ठीक है, तो ऐसा करा दिया। अब इसको सेव करेंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम क्या किए, H2 पे क्या कर दिए, कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर कोरल, सेव करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बैकग्राउंड कलर वो आ गया और इधर आ गया। इसमें भी टेक्स्ट सेंटर हम लोग कर सकते हैं। अच्छा ये क्या क्या प्रॉपर्टी है ये सब धीरे धीरे आप लोग सबको याद हो जाए, अभी 3 प्रॉपर्टी तो पता चल गया, कलर, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट किधर से रखना है, लेफ्ट टू राइट, सेंटर रखना है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, टेक्स्ट अलाइन में आप सेंटर लिखें, आप राइट लिख देंगे तो राइट चला जाएगा, ठीक है। आप इसमें लेफ्ट तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, तो टेक्स्ट लाइन लेफ्ट लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा कि ये वाले को हम क्या किया, इनलाइन CSS से किए, इसको हमने कहा कैसे किया, इसको हमने किया H2 टैग का यूज करके। अच्छा यहाँ पे ना ऐसे एक लाइन में फिर यहाँ पे भी वैसे नहीं लिखते, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिंटैक्स में लिखते हैं, लाइक बैक एक एक करके ना नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे सारा प्रॉपर्टी वैल्यू लिखते हैं, तो इसे समझने में दिक्कत नहीं होता, और ब्रैकेट नीचे रहता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है एक्चुअल कि आपको H1 लिखना है तो आप एक ब्रैकेट लगाएं और फिर H1 के जस्ट सामने यहाँ पे एक लाइन नोटिस करेंगे आप लोग, ये जो चीज दिख रहा है ना जस्ट इसके सामने एंड होगा। अगर आपका नहीं एंड हो रहा है राइट क्लिक करें, कहीं पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होगा, शिफ्ट अल्ट F इसका शॉर्टकट है, ये बार बार करें, कभी भी कोड में कुछ ना समझ में आए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो उससे आपको थोड़ा सा फॉर्मेटेड दिखेगा। तो आप H2 के लिए देख रहे हैं स्टाइलिंग। अच्छा अगर ये जो सारा H1 के लिए जो हम यहाँ पे स्टाइलिंग मचाए हैं, ये भी चीज अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखे तो हमको बस कुछ नहीं करना होता, H1 लिखना पड़ता, ब्रैकेट लिखना पड़ता और उसके अंदर ये सारी चीजें हम लिख पाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब इतना हो गया, अब नेक्स्ट एक और चीज हम लोग लास्ट लगा देते हैं H3। H3 में अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, H3 में भी CSS से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका CSS ना हम लोग सेव करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसका कोई CSS नहीं, तो सिर्फ CSS छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका CSS कुछ और तरीके से लिखेंगे। लाइक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं style.css, या फिर आप कुछ भी बनाइए styling.css, आपको जो मन में आए, हेलो सॉरी स्पेलिंग गलत कर रहे हैं हम, hello.css जो भी बनाना है बनाइए। क्योंकि हम इसमें स्टाइलिंग लिखने वाले हैं तो इसलिए हम इसका जनरली सब लोग ही नाम style.css रखना पसंद करते हैं, style.css रखते हैं, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर कुछ भी हम लिख दिए, इस फाइल के अंदर मान लीजिए लिख दिया कि जो उसमें क्या बना रखा है, ओके H3 है ना, तो H3 के बारे में हम लिखते हैं कि देखो H3 का ना आप एक काम करो, कलर कर दो ये वाला एक्वा, ठीक है, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है ये आप ब्लैक कर दो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। टेक्स्ट अलाइन इसमें भी हम चाहेंगे कि सेंटर रहे, लेफ्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट रहता है, यानी अगर आप कुछ ना करेंगे तो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट दिखेगा ही। 3 चीजें इसमें भी किया हमने H3 में।
लेकिन अब इस फाइल को हम सेव कर दिए और इस फाइल को भी सेव कर दिए, तो आप देखेंगे फिर भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप स्टाइल फाइल में कोड लिख दिए और HTML फाइल में लिख दिए। ठीक है, तो ऐसा समझिए ये अपने आप स्टाइल फाइल को ले लेगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप में बहुत सारा फाइल्स हो तो वो अपने आप लेने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सिंटेक्स का ही एक पार्ट होता है कि आप जो टाइटल लिख रहे हैं ना, टाइटल के नीचे आप क्या करें, एक लिंक टैग लगाएं। ठीक है, लिंक CSS। अब इसमें क्या होता है, एक REL है, REL जस्ट टाइप बताता है कि किस टाइप का फाइल है, तो स्टाइल सी टाइप है, HREF मतलब कहाँ पे है, तो ये सोर्स देना होता है। अगर वो किसी फोल्डर के अंदर है तो आप लोग को पता है, अगर हेलो नाम के फोल्डर है तो हेलो स्लैश ऐसे करके देना है। कल पाथ वाला चीज बताए थे, आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो अब ये सेव करते हैं और उधर भी हम लोग सेव कर देते हैं, तो आप देखेंगे वहां पे जाके ऐसा दिखने लगा। क्लियर? समझे तीनों तरीके का CSS? समझे ना? तो आप लोग के नोट के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, अच्छा एक मिनट, एजेंडा से उठा उठा के लाते हैं। पहला वाला क्या था, इनलाइन CSS, तो उसमें क्या लिख देंगे, आप लोग भी ये चीज बनाइएगा। ठीक है, बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। इनलाइन CSS पहले वाले में था, अच्छा ये खोलने की जरूरत है हमको बार बार। दूसरे वाले में क्या था, इन स्टाइल टैग। ओके ओके, किधर है? इसमें ना आपको एक थोड़ा अजीबोगरीब सा चीज दिखेगा, हम आपको बताते हैं क्या है। सेव, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन टैग दिख रहा है लेकिन स्टाइल नहीं दिख रहा है। ये जो चीज है ना, ये नहीं दिख रहा है। किसी को पता है इसको कैसे दिखा सकते हैं? एनीवन, कुछ भी आइडिया है कैसे दिखा सकते हैं इसको? लिंक करके। नहीं नहीं, हम चाहते हैं HTML में ये दिखे। ठीक है, इन ये ऐसे स्टाइल लिखा रहे और ये स्टाइल लिखा रहे और टैग है, ये पूरा चीज एग्जैक्ट चाहते हैं, कॉपी 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 टू कॉपी दिखा रहा है। ठीक है, एक चीज करके और बताते कॉलम के अंदर डालने पर। हाँ, दो ऑप्शन है। आई थिंक ये प्री वाला नहीं वर्क करेगा, तो एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। इन टैग नहीं हो रहा है, तो एक चीज है, देखिए यहाँ पे ना ये दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि एक HTML टैग है, तो इसको ये टैग समझ ले रहा है, ऐसे इसको कुछ और नहीं समझ रहा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कोड कोड टैग के अंदर इसको डाल देता है। अभी भी नहीं दिख रहा, तो बड़ा दिक्कत तो आता है। ओके, अच्छा अभी के लिए जस्ट हम स्टाइल टैग लिख देते हैं, फिर हम लोग इसको बताएंगे कि कैसे सही कर सकते हैं। कुछ तरीका है, बहुत सारे तरीका है इसको दिखाने का। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस हम इन स्टाइल टैग लिख दिए, अब सही दिख रहा होगा। एक तो अच्छा, ये स्टाइल गड़बड़ा जाएगा। ओके, क्या कर सकते हैं? कोई ऑप्शन नहीं अभी अपने पास फिलहाल, तो हम लोग बस ऐसे लिख दें इन स्टाइल टैग। ठीक है, ये क्या हुआ? कमेंट पे एक मैसेज आया। कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक बार रुक जाओ। कमेंट करेंगे तो भी नहीं दिखेगा। इन स्टाइल टैग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये ऐसे सिर्फ STYL लिख दिए ताकि वो सब बस पता चलने कि इनलाइन CS है, ये स्टाइल टैग है। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, इन एक्सटर्नल फाइल CS। ठीक है, तो बस आप लोग आज का होमवर्क इतना ही है कि इनलाइन CSS, इन स्टाइल CS टैग और इन एक्सटर्नल फाइल इतना बना दें। समझे? हो जाएगा? क्लियर है ना? हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा तो हैंड रेज करें, और जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया वहाँ पे जरूर शेयर करें। ठीक है, हम भी यही कह रहे थे। हाँ, तो ऐसे भी लिख देते। वैसे टैग हम चाहते हैं कि डायरेक्टली ना यहाँ पे स्टाइल टैग दिखे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, गूगल करेंगे हाउ वी कैन शो HTML टैग इन ब्राउजर। कुछ ऐसा टैग होगा जिसके अंदर हम लोग लिख के उसको, ओके चलिए, अब हम लोग सोच लिए तो दिखाएंगे रहता है। ठीक है,
अच्छा, इसके लिए हमको एंट्री नंबर ढूंढना पड़ेगा। GT, ये क्या कर रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। हम लोग बस लिख दे रहा है उसका, ठीक है। जो एंगल ब्रैकेट है ना वो डायरेक्टली नहीं लगा रहे, उसका कोड लिख दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास स्टाइल आ गया। ओके, ये बाहर लग गया। इसको कहते हैं ना माने तो जिद नाम का एक चीज होता है, वैसे ही करेंगे। ओके, गड़बड़ हो गया कुछ। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं इन स्टाइल टैग लिख के आ गया, ठीक है। आप चाहें तो इसका क्लोजिंग भी लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग के लिए आपको जस्ट गूगल पे जाना है ना, HTML टैग को कैसे दिखाते हैं, ये वाले वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। हाउ टू डिस्प्ले HTML टैग्स इन प्लेन टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट एज प्लेन टेक्स्ट HTML, मतलब प्लेन टेक्स्ट के तौर पे कैसे दिखाएं, तो वो चीज़ तरीका है। आपको बस ये सब सिंबल ना यूज करके इसका कोड यूज कर लेना है, ठीक है। ये आपको दिखने लगा इन स्टाइल टैग। ये भी एक छोटा सा टास्क है, थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लोर करना सीखिए। पता है एक चीज़ बताते हैं, सारी चीज़ें एज ए प्रोग्रामर हम लोग याद नहीं रख सकते, तो हम लोग के पास एक स्किल होना चाहिए, तुरंत गूगल करें और कोई भी चीज़ सॉल्व करके दें, ठीक है। तो हमारे पास था तो इसलिए हम करके दे दिए। एक्सटर्नल फाइल हो गया। ये वाला थोड़ा सा आपके लिए टास्क रहेगा, इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, ये चीज़ लगाइएगा। अभी बता तो हम दिए हैं कि गिग्स फॉर गिग्स के वेबसाइट पर मिलेगा। नेक्स्ट चले जावास्क्रिप्ट पे। अभी तक 3 प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है कि एक तो कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, टेक्स्ट अलाइन को इधर उधर सेंटर वगैरह करना। लेकिन मेरा नहीं हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा जो फाइल बनाने वाले हैं ना, सॉरी तीसरा फाइल होगा, हाँ दूसरा ही होगा, ठीक है। तो 01 beauty.html, इसमें हम लोग 3 H1 H2 H3 बनाए, तीनों को 3 तरीके से स्टाइलिंग किए। अब एक चीज और करते हैं, पता है क्या, चारों पे ना एक प्रॉपर्टी और दे देते हैं ताकि चारों सेम लगे। फॉन्ट साइज कितना करते हैं, 50 पिक्सल, ठीक है। ये चीज सब पे अप्लाई कर देंगे, 50 पिक्सल। सर शॉप पर करने के लिए क्या बॉडी पर करना पड़ता है क्या? स्टार स्टार करके कर देंगे, ठीक है। वैसे अभी जस्ट हम ऐसा ही बना दिए इन स्टाइल टैग और इन एक्सटर्नल फाइल। वैसे ही कोड आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लिया। 50 थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, तो 30 कर दे, सही है। 30 सेव। अभी सेव किया ना, दो जगह पे तो बदल गया, ये दोनों 30 हो गए, ये 50 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप 50 कर रखे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये सब बहुत डिटेल में मैटर करता है, ठीक है। तो ये अपना फंडा क्लियर है। अच्छा, इसको बैकग्राउंड कलर येलो कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, फर्स्ट वाले H1 का। ऐसा हमारा इच्छा आ रहा है कि हम इसको येलो करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ना करके येलो ग्रीन करके देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ अभी ठीक है। इनलाइन स्टाइल और एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। आप लोग ऐसा बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइल पर, ठीक है। 02, इसका नाम हम लोग देंगे brain.html, क्योंकि इसमें आप देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करके बताएंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग सर सबको पता। एक बात हाँ बताइए ना, क्या? एक बात बताइए ना, उस पर आइए ना जो पहले बता रहे थे उस पर। हाँ बताइए। कह रहे जैसे में आप फ्रंट साइज तीनों पर किए, हमें एक पर करके तीनों पर करना होगा, तो बॉडी में जाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, अगर मान लीजिए सारा, अच्छा एक चीज़ हम फॉन्ट साइज तो नहीं करते हैं, हम दूसरा चीज़ एक अप्लाई करके बताते हैं, ठीक है। हाँ स्टार तो करेंगे और हम लोग फॉन्ट साइज नहीं, हम फॉन्ट फैमिली चेंज करके बताते हैं, ठीक है। मतलब फॉन्ट चेंज करके बताते हैं। फॉन्ट फैमिली हम लोग सबका कर देंगे, ये कर्सिव वाले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कर्सिव सेव, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं सब कर्सिव में हो गया ना। अगर ये चीज़ को हटा दें, जैसे देखिए एक इन्फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। अभी तक क्या हो रहा था, H2 पे स्टाइलिंग कर रहे थे, कहीं इनलाइन लिख रहे थे, ठीक है। अभी क्या किए, स्टार। स्टार का मतलब होता है जितना भी चीज है ना HTML में सब पे अप्लाई करो, तो हम बोले कि सबका फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर दो। फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है फॉन्ट, आप लोग सुने होंगे ना, ये वाला फॉन्ट, वो वाला फॉन्ट, ये फॉन्ट चेंज कर दो, वो फॉन्ट चेंज कर दो, तो वही चीज है। समझ में आया? ये भी एक, चलिए बता ही दिए। अगर मान लीजिए टैग टैग लिखना हो, अभी ऐसे आगे बहुत सारा तरीका है, क्लास आईडी वो सब बताएंगे, लेकिन स्टार वाला भी आप लोग पहले ही सीख लीजिए कि अगर पूरे चीज पे कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्टार में लिखेंगे। अच्छा एक दिक्कत और है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करते तो अच्छा रहता। अभी यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कलर ना, अभी मान बता लीजिए, दीजिए ना, क्या? दिक्कत अभी बता दीजिए ना।
आईडी कार्ड में। दिक्कत अभी बता देंगे तो कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। बेसिकली आईडी क्लास में हम जाना नहीं चाहते, हम लोग अभी चाहते हैं कि सिर्फ सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को लिखना सीख लें, ठीक है। तो थोड़ा सा एक वेट कर जो है लीजिए। यूनिवर्सल सेक्टर का वो है हाँ, अरे यही सीक्वेंस। है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये टैग सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर हम लोग कल के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो कल का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। 90% HTML CSS जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉब्लम आता है कि ये यहाँ ऐसा काहे नहीं दिख रहा है, ये ऐसा काहे नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आपका आईडी क्लास यूनिवर्सल सेलेक्टर ये सब का नॉलेज की कमी की वजह से हो रहा होगा। तो इसको हम लोग जरूर इम्प्रूव करेंगे। अब आते हैं ब्रेन वाले में, ठीक है। टाइटल में क्या लिख देता है, माई इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग गलत हो गया, पेज, क्योंकि ये क्या है, इंटेलिजेंट पेज है, ये कुछ कुछ करेगा, जब जब कुछ होगा तो कुछ ये रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करने वाला है। तो हेड टैग खत्म हुआ। हेड टैग के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे बॉडी, ठीक है। बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर जो सबसे पहली चीज अपन लिखने जा रहे हैं वो है H1। H1 के अंदर क्लिक द बटन, क्लिक द बटन लिखते हैं, ओके, बटन सेव करते हैं, ठीक है। एंड इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे। तो ये क्लिक द बटन दिख रहा है लेकिन बटन तो है नहीं, तो बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, H1 के नीचे एक चीज लगाएंगे जिसको बोलते हैं बटन। बटन में क्या लिख देंगे, ऑन क्लिक इक्वल टू, ऑन क्लिक इक्वल टू में क्या लिखते हैं ना, जस्ट एक अलर्ट कराते हैं, ठीक है। अलर्ट, अलर्ट क्या एक फंक्शन है, इसको हम लोग लिखते हैं बटन कॉल्ड। अच्छा, एक दिक्कत है कि ये जो ब्रैकेट है ना ऑन क्लिक के बाहर वाला, जैसे नॉर्मल एट्रीब्यूट पे लगता है, वो भी डबल कोट्स है और ये भी डबल कोट्स है। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, हमने यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर देंगे। जावास्क्रिप्ट में ऐसा समझिए कि स्ट्रिंग लिखने के लिए सिंगल, सॉरी बटन कॉल्ड नहीं, क्या हम बटन कॉल्ड लिख रहे हैं, बटन क्लिक्ड होता है, ठीक है। तो बटन क्लिक एंड, अब देखिए यहाँ पे ना एक बटन है, बटन है लेकिन दिख नहीं रहा है, इस पे क्लिक भी करेंगे तो बटन क्लिक बताएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहा। कितना छोटा दिख रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है, काफी छोटा है ना। क्लिक कर रहे हैं तो काम तो कर रहा है लेकिन काफी छोटा है, तो क्यों है, क्योंकि आपने बटन ओपनिंग टैग बताया, क्लिक होने पे क्या होगा ये भी बताया, बटन क्लोजिंग टैग बताया, बीच में ये बताया नहीं कि क्या करना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिख देंगे वो आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सेव करना भूल गए, सेव, सही, रीलोड ऑटो रीलोड नहीं हो रहा। क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बटन क्लिक दिखा, ठीक है, क्लिक। अब यहाँ पे ना लिख देते हैं इसका नाम ऐसे दे देते हैं जैसे उसमें दे रहता है इनलाइन जेएस, ठीक है, इनलाइन जेएस। इस पे क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक बोलेगा, ठीक है, क्लियर है। सर यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर लीजिए, बेटर रहेगा, वो यूज करना बता दीजिए। क्या, ये अलर्ट फंक्शन में जो सिंगल कोट्स में लिखे हैं इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में लिख दीजिए सर। बैकटिक में, हाँ बैकटिक में, वो प्रैक्टिस में मतलब जो बेटर हो वो बता दीजिए प्रैक्टिस का। देखिए अब ऐसा है कि एक और चीज देखिए, अब चलिए बता ही दे रहे हैं, बैकटिक जनरली अभी हम लोग इसमें कोई डायनेमिक वेरिएबल यूज नहीं करने वाले, तो इसलिए हम नहीं पता बैकटिक क्या होता है। जो वन से पहले आपका सिंबल है ना वो बैकटिक आप यूज कर सकते हैं, उसको भी स्ट्रिंग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं दोस्त, अभी भी काम वही करेगा। बटन क्लिक फ्रॉम इनलाइन जेएस, ठीक है, तो हो गया। अब ना दूसरा बटन बनाते हैं, एक बी आर टैग दो लगा देते हैं, बी आर बी आर बी आर, ठीक है। अब इसके नीचे एक और बटन बनाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, इसको भी वही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सबका टेक्स्ट बदल देगा, सबका टेक्स्ट सेम ही रहने देते, ये अच्छा रहेगा। क्लिक मी, अभी आप देख रहे हैं पहले वाले में भी क्लिक मी दिखेगा, दूसरे वाले में कुछ नहीं दिखेगा, और बटन क्लिक पे भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके अंदर भी लिख देते हैं क्लिक मी, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन क्लिक मी, ओके। अब ठीक है, देखिए हम लोग सबसे ऊपर हमने क्या लगाया, ऐसे ही H1, उसके बाद बटन, और ये बटन का हम लोग यहाँ पे इनलाइन में ही लिख दिया एट्रीब्यूट के अंदर जावास्क्रिप्ट की अलर्ट फंक्शन को कॉल कर दो, और जो मैसेज ये दिखाना है कि बटन क्लिक फ्रॉम इनलाइन जेएसएस, ठीक है, जो भी है। अब नेक्स्ट बटन में क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन में भी हम लोग ऑन क्लिक ही लिखेंगे। ऑन क्लिक तो एट्रीब्यूट है, बस ये बताया कि इसमें होगा क्या, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे सो, ठीक है, सो फंक्शन कॉल करेंगे। अब ये सो फंक्शन
क्या करेगा, कैसे करेगा, ये चीज हम कहाँ बताते हैं, तो ये चीज हम लोग बताते हैं बॉडी। बॉडी के नीचे एक टैग लिखते हैं स्क्रिप्ट। हमने आपको बताया था स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखता है, तो स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या किए, अभी देखिए 3 बटन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले बटन पे क्या हो रहा है, ये हम लोग वही का वही एज इट लिख दिए, जैसे CSS में कर रहे थे कि क्या होगा वही लिख दिए। तो यहाँ पे भी क्या किया, जो करना है यही लिख दिया। नेक्स्ट टाइम क्या किया, सिर्फ शो लिख के ब्रैकेट लगा दिया। अब ये शो करेगा क्या, ये पूरा इसका शो का कहानी लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन शो। अब इसके बाद मान लीजिए क्या करना चाहते हैं ना, एक थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट हम अलर्ट ना करके एक कुछ लाइन लिखते हैं, ठीक है। डॉट, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। गेट एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट बाय आईडी नहीं। इस पे भी अलर्ट दिखाते हैं। अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज नहीं करना चाहते। ऐसा ना, अभी हम लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। किसी बटन पे क्लिक हुआ तो मान लीजिए H1 का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा भी बना सकते हैं, बटन पे क्लिक हुआ तो H1 लेफ्ट से उठ के राइट चला जाए, ये भी चीज़ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलर्ट शो करेंगे, बोलेंगे बटन क्लिक फ्रॉम, यहाँ पे आप बेफिक्र होकर वो सब लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग से बटन क्लिक हुआ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्लॉम इनलाइन जेस, क्योंकि इनलाइन ही लिख दिए। दूसरे वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग से आ रहा है, ओके। थर्ड वाले पे कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी क्या है, थर्ड वाले बटन पे कुछ करा ही नहीं हमने, ठीक है। तो थर्ड वाले बटन पे भी लिख देता है ऑन क्लिक। यहाँ पे ना फंक्शन का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, शो तो लिख ही दिया, डिस्प्ले फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले, वैसे शो अलर्ट ये सब नाम का फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन ना आप लोग शो अलर्ट ये शो सब में कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हम डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिए, ठीक है। अब ये डिस्प्ले आप चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना दे सकते हैं फंक्शन डिस्प्ले, और उसके अंदर अलर्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक और जगह आप लिख सकते हैं इसका कोडिंग, वो है आप एक एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्रिप्ट ही नाम लिखें। आपका मन हो तो आप ऐप डॉट जेएस भी डाल दें, ठीक है। जो भी मन हो, चलिए हम ऐप डॉट जेएस ही डाल दें। तो वैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस ज़्यादातर लिखना पसंद करते हैं लोग, तो इस ऐप डॉट जेएस। अब ऐप डॉट जेएस के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, वही फंक्शन डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फंक्शंस लिखना हम लोग पढ़ेंगे, जो लोग पहले से कुछ प्रोग्रामिंग करके होंगे उनको शायद पता हो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अलर्ट। अलर्ट के अंदर लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन है यहाँ पे लिख देते हैं जेएस फ्रॉम फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो जेएस फ्रॉम एक्सटर्नल फॉर्म हो गया। अभी सेव करें, अब आप जाके यहाँ पे क्लिक करें तो अभी भी एक काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है बता सकते हैं। सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पे था, यहाँ पे किसी को याद आया क्या है दिक्कत। ऑन क्लिक वाला तो काम किया, ठीक है, ये भी काम किया, एक्सटर्नल फाइल में कोड भी लिखे, लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, किसी को पता है, थोड़ा सा लिंक दिमाग नहीं लगा। किया गया है। हाँ, लिंक नहीं किया गया, जो जावास्क्रिप्ट का फाइल आप यहाँ पे बनाए हैं इसको आपने ब्रेन में लिंक नहीं किया। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट टैग होता है ना, तो यहाँ पे लिंक करने के लिए भी स्क्रिप्ट टैग ही यूज करते हैं। यहाँ पे नीचे लिंक कर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कर सकते हैं, नीचे। अच्छा, एक चीज आप नोटिस किए होंगे, स्टाइल टैग हम टाइटल के नीचे ही क्यों लिखे, वैसे कहीं पे भी स्टाइल टैग बना के लिखेंगे तो चलेगा, स्क्रिप्ट टैग भी आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, बॉडी खत्म होने के जस्ट ऊपर किया है। तो ये कुछ तरीका है, हम लोग चाहते हैं कि सारा चीज HTML का लोड हो जाए, फिर हमारा ये स्टाइल टैग चले, या फिर इसके अंदर कुछ कोड लिखे तो वो चले। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ना स्टाइलिंग सारा नीचे रखते हैं, ठीक है। तो स्टाइलिंग कोशिश करें कि आप भी, सॉरी स्टाइलिंग बोले, स्टाइलिंग ऊपर रखें और स्क्रिप्ट टैग को नीचे रखें। तो स्क्रिप्ट में क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक चीज होता है, एक सेकेंड, स्क्रिप्ट सारथी। कभी कभी हम भी शॉर्ट सजेशंस का यूज करते हैं, भूल जाते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है। तो SRC एट्रीब्यूट है, हमको ऐसा लगा कि पता नहीं कुछ दिक्कत हो। SRC एट्रीब्यूट में आप क्या बताते हैं, वही जो फाइल का नाम है, तो अपने फाइल का नाम app.js है, तो हम लोग क्या कर देंगे app.js, ठीक है। जैसे वहां पे ना लिंक करके लिंक करते थे, यहाँ पे आप देखेंगे इस पे ले चलते हैं ब्यूटी में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया, लिंक टैग का यूज करके लिंक किए। यहाँ पे क्या होता है, वही आपका स्क्रिप्ट टैग यूज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, सही है ना।
हाँ जी, तो सेव करते हैं, ठीक है। देखते हैं अब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया, अब बोल रहा है जेएस फ्रॉम एक्सटर्नल फॉर्म। अच्छा, एक्सटर्नल फॉर्म नहीं लिखना था, यहाँ पे शायद मिस्टेक हुआ हमसे। यहाँ पे फाइल लिखेंगे। अच्छा, हर बार सेव करना बड़ा जरूरी है, कभी कभी आप सेव नहीं करना भूल जाते हो तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जेएस फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, एंड यहाँ पे दिख रहा है स्क्रिप्ट टैग की वजह से आ रहा है, और ये इनलाइन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें टेक्स्ट सब लिख ही दिया जाए, सही रहेगा। इनलाइन, ठीक है। ये किससे हो रहा है, टैग से हो रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वाला किससे हो रहा है, फाइल से। शॉर्ट में बस हमने सबके आगे लिख दिया। ये इनलाइन से हो रहा है तो इनलाइन वाला देख लिया आपने, टैग से भी देख लिया, ठीक है। और एक्सटर्नल फाइल में भी जावास्क्रिप्ट लिखना सीख गए, ठीक है। तीन जगह पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या तो ऑन क्लिक में डायरेक्टली कोड मचा दिए, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं क्लिक मी, मतलब कोई एक स्क्रिप्ट टैग बना के वहाँ लिख सकते हैं। क्लिक मी फाइल में दूसरे फाइल में रख सकते हैं, लेकिन फाइल को लिंक करना जरूरी पड़ जाएगा। तो ये बेसिक काम है जो आप लोगों को आज के क्लास में करना है, होगा कि नहीं होगा सो बताइए बस हमको। अच्छा, ये ना हमको थोड़ा सा हम ये आप लोग को जनरली इतना बड़ा नहीं दिखे क्योंकि फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट इतना छोटा ही रहता है, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर लिख सकते हैं कुछ भी पोर्शन जो आपको लगता है रिपीट करना चाहिए। फर्स्ट पेज यूजिंग सीएसएस, माय इंटेलिजेंट पेज, ये दोनों बनाने में आप लोगों को कुछ दिक्कत है तो पूछिए। अच्छा, इसमें इमेज लगाना। जावास्क्रिप्ट नहीं आया समझ में। अच्छा, ये जो कोड लिखे हैं वो, कि जो फंक्शन लिख दिया डिस्प्ले, ये समझ में नहीं आया। हाँ वही सब। अच्छा, ऐसा है कि देखिए जैसे ये फंक्शन बना है ना, ऐसे समझिए कि ये वाला समझ में आया था, यहाँ वाला ये भी नहीं आया था। ऑन क्लिक इक्वल टू जस्ट अलर्ट फंक्शन लिखे और उसमें मैसेज दे दी। अच्छा देखिए, अलर्ट एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू पास करेंगे, अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 दिखेगा ब्राउजर में, 2 लिख देंगे 2 दिखेगा, ठीक है। 2+2 लिख देंगे तो 4 दिखेगा, ठीक है। तो वो ऐसा समझिए यहाँ पे जो मैसेज हम लिखेंगे वो दिखेगा, ठीक है। तो बस वही चीज हम कर रहे हैं। अब ये इसमें क्या किया, अलर्ट हमको कराना ही था तो बटन के क्लिक पे डायरेक्टली लिख देंगे अलर्ट कर दो। इसमें क्या किया, एक अलग फंक्शन बनाया शो नाम का, और उस शो के अंदर भी जाके हम लोग अलर्ट ही किए। थर्ड वाले में क्या किए, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी आप जाके देखेंगे जब डिस्प्ले फंक्शन बना रहा है तो उसके अंदर भी बैठ के अलर्ट ही कर रहा है। तो ये अलग अलग तरीका है जावास्क्रिप्ट पे, अभी आप लोग ज्यादा दिमाग ना लगाए, बस इतना जितना चीज कहा गया उतना कीजिए, बाकी बाद में समझ में आ जाएगा, हम पे भरोसा रखिए, ठीक है। अब जो हम लोग का मेन फोकस रहेगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सीएसएस पढ़ना। सीएसएस में पहले हम लोग सेलेक्टर्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर तरीके का सेलेक्टर पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज तो ऐसा है कि आप बोल सकते हैं जस्ट कुछ मिनिमम प्रॉपर्टी याद रख लेना है, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, अलग अलग चीज, बाकी तो अपने आप टाइम के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इतना हमको बताइए। देखिए, हम चाहते हैं कि इतना इजी रखें कि आप लोग उसको सच में होमवर्क कंप्लीट करें, और आप में से सिर्फ 10-15 लोग ही कर रहे हैं। 10 लोग ही मान के चलिए, 15 तो कभी नहीं दिखता, ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज देते हैं, कुछ लोग ग्रुप में डाल देते हैं, बाकी लोग तो कोई कुछ कर ही नहीं रहे। रिपीट होमवर्क, अच्छा लास्ट बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, होमवर्क में ना आपको ऐसा 3 बस चीजें बनाना है, H1, H2, H3। अब अच्छा समझिए, देखिए तीनों H1 नहीं बना लिया, नहीं तो दिक्कत होगा क्योंकि टैग से सेलेक्ट नहीं होगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि आईडी क्लास यूज करना, वो चीज। अभी हम चाहते हैं कि आप लोग H1 बनाएं, H2 बनाएं और H3 बनाएं, ठीक है। 3 चीज बनाएं। इसका स्टाइलिंग आप ऐसे करें, इसका भी स्टाइलिंग करें, इसका भी स्टाइलिंग करें। इसका वाला इनलाइन से करें, इसका वाला स्टाइल टैग के अंदर लिखें, और इसका एक्सटर्नल फाइल में। जावास्क्रिप्ट में बस क्लिक द बटन लिखें, 3 बटन बना दें। पहले बटन पे अलर्ट शो कराएं इनलाइन जेएस से, दूसरे बटन पे शो कराएं स्क्रिप्ट टैग से, और तीसरे बटन पे शो कराएं जेएस फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। क्लियर है क्या? होमवर्क सबको क्लियर है
क्योंकि आज जो नहीं हुआ तो आज हम ग्रुप से रिमूव करना शुरू करेंगे, समझें? हो जाएगा ना? क्योंकि देखिए हम लोग इस कोर्स को बहुत नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, और नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको जरूरी है कि जो चीज़ बताया जा रहा है वो प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के तो आपको सिर्फ समझ में आना काफ़ी नहीं है, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ समझ में आना काफ़ी नहीं है, हम लोग को उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। मतलब समझ में तो आ गया कि हाँ ऐसे हो रहा है, ठीक है, आप देख के समझ लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नया नया प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, या फिर वो 100% जो चीज़ है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, ताकि ये तो हो गया लाइक क्या था आपका, होमवर्क हो गया कंप्लीट। अब हम ना आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो हम लोग कल बताने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि समय है हम लोग के पास। इसको क्लोज कर देते हैं, बंद। अच्छा एक चीज़ है, जैसे आप VS कोड बंद करें तो आप देखें आपका लाइव सर्वर भी बंद हो जाएगा, ठीक है? बंद हो गया ना, लाइव सर्वर बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि VS कोड से आपका सर्वर चल रहा था और VS कोड बंद किया तो सर्वर बंद हो जाएगा। तो कभी कभी ये ध्यान रखें, सर्वर पे अभी ऐसा बंद हो तो आप देखेंगे आपका VS कोड चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ चेक कर लिया कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम लोग डेस्कटॉप पे, आप लोगों को भी याद हो जाए इसलिए हम रोज ओपन करते हैं। डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर मॉर्निंग वेब डेवलपमेंट, डे 6 जो हमारा हमारा रहने वाला है वो होगा डे 06 सेलेक्टर्स, ठीक है? इसमें हम लोग सेलेक्टर्स देखेंगे, क्या क्या देखेंगे बता देते हैं। क्योंकि सेलेक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा बहुत बेसिक सेलेक्टर्स हम आपको आज एजेंडा वगैरह क्लियर करके भेजते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत खुद से भी एक्सप्लोर करें। एंड बस agenda.html क्या क्या सेलेक्टर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। होता क्या है, कोई बता सकता है सेलेक्टर होता क्या है? सेलेक्टर जनरली वो चीज है जो HTML एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बंद कर दिया उसको यार। ऐसा समझिए, आपको याद होगा हम ना क्या करते थे कि इनलाइन CSS में तो कुछ ऐसा नहीं दिखाता, लेकिन जब स्टाइल टैग में लिख रहा था ना तो H1 को H2 को अगर स्टाइल करना था तो H2 लिख के ब्रैकेट लगा के तब उसमें ब्रैकेट लिखते थे। तो लेकिन आपने ये जो ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी लिखी, ये जो ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी लिखी, ये किस पे चलेगा? ये चीज आप जस्ट ब्रैकेट से थोड़ा सा पहले बताते हैं कि किस पे चलाना है। तो आपने कहा H2 पे, तो ये H2 एक तरह का सेलेक्टर है। आपने H2 लिखने का मतलब है कि पूरे HTML में ढूंढेगा कि H2 कहाँ है, जहां पे भी H2 मिलेगा उस पे ये सारा प्रॉपर्टी रख देगा, ठीक है? समझें? ऐसा नहीं कि आप एक H2 बनाए तो उसी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक या फिर जो भी ब्लैक किए हैं वो सब होगा। अगर आप 2-3 H2 भी बना देंगे बॉडी में तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? यही दिक्कत है थोड़ा सा। अभी ना हम एक हिंट दे देते हैं, मान लीजिए अभी ना एक टेस्ट डॉट, इसको अभी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि आउट ऑफ कॉपी का। test.html, इसमें मान लीजिए हम लोग HTML बनाया, ठीक है? एंड हेड टैग, टाइटल, बस हेलो, ठीक है? अब इसके नीचे हम बॉडी टैग बना देते हैं, हमको फॉर्मेट करना पड़ेगा, ओके? अब इसके नीचे एक स्टाइल टैग बना देते हैं। थोड़ा सा आप लोग को फास्ट फास्ट लग रहा हो तो बताइएगा, ठीक है? बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक H1 बना दिए, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 और अल्ट शिफ्ट डाउन डाउन डाउन, ठीक है? अल्ट शिफ्ट डाउन, कीबोर्ड में जो एक डाउन की होता है ना वो चीज़, ठीक है? तो टेक्स्ट 1 2 3 हमने बना दिया, टेक्स्ट 1 2 3 सेव करते हैं, ठीक है? या फिर 4 तक 5 तक बना देते हैं, सही रहेगा। 4 5, टेक्स्ट 1 2 3 4 5 है। आपको पता है स्टाइल करने के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग में जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है H1, ठीक है? H1। अच्छा यहाँ पे एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको करके दिखाता है। H1 3 ही रहने देता है, ठीक है? बाकी को हम H2 बना दिया, ठीक है? अब आप एक चीज देखेंगे, सबसे पहला स्टाइलिंग का जो तरीका है ना, सबसे पहला स्टाइलिंग का तरीका है, आप सिर्फ क्या करें, आपको पता है जो टेक्स्ट 1 2 3 है H1 है, टेक्स्ट 3 4 जो है वो आपका H2 है। तो यहाँ पे आप सिर्फ लिख के अच्छा इसको पहले इतना पे आउटपुट दिखाना चाहिए हमको लगता है, ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पे टेक्स्ट
H1 है तो बड़ा दिख रहा है, H2 है तो छोटा दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक चीज लिखेंगे, स्टार कलर, कौन सा कलर है जो भी है सही है, ठीक है। तो ये वाला कलर हमको अच्छा लग रहा है, हमारा एक बहुत फेवरेट सा कलर है, वो हम यूज करते हैं, क्रिम्सन, ठीक है। तो ये क्रिम्सन कलर दिख रहा है, ऊपर 3 है, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि स्टार लिख के जो भी लिखेंगे ना वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर जितना भी रहेगा वो। अब एक और चीज बताते हैं, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिखते हैं। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी जो भी है, प्रॉपर्टी का स्पेलिंग सही रहना चाहिए, स्मॉल कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये कॉलर लगा रहना चाहिए, ये लगा रहना चाहिए, उसके बाद सेमी कॉलर लगा रहना चाहिए। छोटा छोटा बात गलती होगा तो फिर नहीं चलेगा। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये ना बॉडी का भी कलर बदल गया। बॉडी मतलब क्या है, जो मेन है आपका बाहरी, उसका भी कलर बदल गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा तो नहीं चाहते थे, हम लोग क्या चाहते थे कि H1 और H2 सिर्फ यही दोनों का हो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ लिख के देखिए, कलर हम लोग चाहते हैं कि सबका क्रिम्सन हो जाए तो सेव, लेकिन हम क्या चाहते हैं, सिर्फ H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक और सेलेक्टर बनाना पड़ेगा, H1, इसका क्या कर देंगे, बीजी कलर ब्लैक। तो ये जो सेलेक्टर था स्टार से, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी ऑल पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो। H1 जो हम लोग लिखे, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट करें तो क्या हो रहा है, टैग हाईलाइट हो रहा है, तो टैग का सिर्फ अप्लाई करो। तो आप देख रहे हैं सिर्फ H1 पे अप्लाई हुआ, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, TA सेंटर। अब आप देखेंगे सिर्फ H1 पे अगर टेक्स्ट सेंटर करेंगे तो H1 सभी सिर्फ टेक्स्ट सेंटर हुआ, लेकिन अगर हम ऑल पे सेंटर कर दें, ऑल पे सेंटर कर दें, तो आप देखेंगे ऑल सेंटर आ गया। समझ में आया, समझ में आया कि बाउंस कर गया, नहीं आ गया, बाउंस नहीं कर रहा है। हाँ बाउंस करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सबको ही सेंटर रखते हैं, सबका कलर क्रिम्सन और सेंटर कर देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर कैसे बदलेंगे, तो इसका बैकग्राउंड कलर करना सिंपल है, सिंपल H2 टैग लिखेंगे, H2 टैग, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे बीजी कलर। ओके, कौन सा वाला बढ़िया है, कोई बढ़िया सा कलर आ जा भाई, ब्राउन। ब्राउन में ये दिखेगा नहीं तो येलो, तो ये ठीक है, समझ में आया। ये ऑल को तो हम लोग दो प्रॉपर्टी दिए, टेक्स्ट क्रिम्सन और क्या, सिर्फ जेएस बाउंस करता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका ऊपर वाला तीनों हो रहा, पहले बात है कि सारा का टेक्स्ट सेंटर करने वाला बात, टेक्स्ट सेंटर करने वाला बात और कलर क्रिम्सन करने वाला बात, ये तो ऑल पे अप्लाइड है। आप अगर नीचे अभी जाके ना, आप नीचे क्या करें, आप एक पी टैग बना दें, पी टैग में लिख दें माई पैराग्राफ। ऑल का मतलब ये होता है ऑल, HTML में जितना चीज रहेगा वो सब। तो आप देख रहे हैं ये भी सेंटर में और इसका भी आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के सेलेक्टर तो आप लोग आज ही पढ़ लिए। पहला क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर। तो हम लोग इसको पहले लिख डालते हैं एजेंडा में। अच्छा ये जो जितना भी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। कितना तरह से आप HTML एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टारगेट करना, ठीक है। टारगेट करना मतलब स्टार टारगेट के मतलब ऑल को टारगेट पे ले लो, H1 को टारगेट किया मतलब H1 को टारगेट पे ले लो, H2 लिखे मतलब H2 को टारगेट पे ले लो, आप P टैग को भी टारगेट पे ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बात, टारगेट करने का मतलब समझ में आया। CSS के अंदर बैठे हैं, अब यहाँ से हमको HTML पे मॉडिफाई करना है तो हम उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। सेम चीज जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग करेंगे, आईडी से क्लास से टारगेट करके एक एक पे निशाना लगाएंगे, ठीक है। ऐसा समझिए HTML CSS से हम लोग उसके अंदर से निशाना लगाते हैं, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल चीज है, मेन तो HTML ही है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ सेलेक्टर में आप लोग बता सकते हैं क्या क्या है। पहला नंबर पे क्या आता है, अभी ये बताएं, ये सब एग्जाम में बड़ा पूछता है, 5th सेमेस्टर का एग्जाम जो लोग देना चाहते हैं उनको तो अच्छे से सब रट लेना है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसके बाद हम लोग क्या देखें, टैग सेलेक्टर। 3 नंबर में हमने क्या देखा, क्या देखा जी, अभी देखा ही नहीं कुछ, तो हम बता देते हैं, आईडी सेलेक्टर, ठीक है। 4 पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 4 काफी है, वैसे आपका अभी के लिए मेजोरिटी काम इतने 4 से हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत होता है, लाइक होता है, एक होता है स्यूडो सेलेक्टर, लाइक होवर इफेक्ट, बिफोर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, ये सब हम लोग स्यूडो सेलेक्टर के यूज करते हैं। तो अभी हम आपको 5 लिख दिए हैं, वैसे हम इसमें बहुत सारा चीज बताएंगे। आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे लिख दें H1 H2 दोनों का बैकग्राउंड कलर ब्लैक करो तो सॉरी यार, H1 H2 ऐसे लिख के दोनों पे भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है।
अभी के लिए आप मान के चलिए इतना 5 टाइप का सेलेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटीज इन, सॉरी, अच्छा रिकॉर्डिंग हम बंद नहीं किए, थैंक गॉड, हमको लगा था कि हम रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। प्रायोरिटीज इन सेलेक्टर्स, ठीक है। अब जो ये जो सेलेक्टर्स है इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगा? अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल में भी लिख दिए बैकग्राउंड रेड करो, आप टैग में लिख दिए बैकग्राउंड ग्रीन करो, आप आईडी बना के लिख दिए बैकग्राउंड व्हाइट कर दो, आप ऐसे समझिए अलग अलग तरीकों से मतलब सेम ही प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए टेक्स्ट का ना आप यूनिवर्सल सेलेक्टर में बोल दिए कि बैकग्राउंड ब्लैक करो, टैग सेलेक्टर में बोल दिए कि बैकग्राउंड आप ब्राउन कर दो, आईडी सेलेक्टर से आप बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड येलो कर दो, क्लास सेलेक्टर से आप बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड व्हाइट रखो, स्यूडो सेलेक्टर में आप करते हैं कि बैकग्राउंड ये रखो। वैसे इसका तो ये तो अलग है स्यूडो। ये चारों चीजों पे आप अगर करेंगे तो इसमें किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन सा वाला सुनेगा, मतलब चार चार आदमी अगर उसको बोलेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड कलर ये सब अलग अलग बता रहा है, तो उसमें से कौन सा सुनेगा, वो चीज आता है प्रायोरिटीज इन सेलेक्टर। हाँ, यूनिवर्सल यूनिवर्सल नहीं सुनेगा, वो आईडी वाला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आईडी का, अभी बता ही देते थोड़ा सा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आईडी का, आईडी का। आईडी से थोड़ा कम प्रायोरिटी है आपके क्लास का, क्लास से थोड़ा कम प्रॉपर्टी है आपके टैग का, और सबसे कम प्रॉपर्टी किसका, पावर किसका है, यूनिवर्सल। इसका तो कोई नहीं सुनता। ऐसे समझिए, जो अगर आपके रोल नंबर से आपको आदेश आएगा कि रोल नंबर 50 प्रेजेंट हो जाओ, ठीक है, ऐसे समझिए कि आपको ना पहले चीज सबसे पहले मान लेते हैं, बोल दिया कि कॉलेज के सभी बच्चे सेमिनार हॉल में आ जाओ, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, सेमिनार हॉल में चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर यूनिवर्सली सबको कहा गया है कि कॉलेज के सारे बच्चे सेमिनार हॉल में आ जाएं, ठीक है, तो आप लोग चले जाएंगे। अगर बोल दिया जाए कि बीसीए के सारे बच्चे स्मार्ट क्लास रूम में आ जाएं, ठीक है, बीसीए के सारे बच्चे स्मार्ट क्लास रूम में आ जाए, यानी टैग के बेसिस पे कहा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि आप सेमिनार हॉल में जाएंगे, क्योंकि आप मतलब बीसीए के सारे बच्चों को बोला। अब बीसीए में भी स्पेसिफिकली बोला गया है कि क्लास के बच्चे, क्लास मतलब मान लीजिए सेक्शन ए सेक्शन बी अगर आपके में है, तो आपको बोल दिया है कि सेमेस्टर थर्ड सेक्शन बी के बच्चे आ जाए यहाँ पे। कोई और जगह मान लेते हैं, लाइक बोल देते हैं कि लैब में आ जाए, तो आप लैब में जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि रोल नंबर XYZ, रोल नंबर 7 या रोल नंबर 8, कोई भी एक रोल नंबर, तुम डायरेक्टली आ जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में, तो आपको पता है आप रोल नंबर वाला बात सुनेंगे। ऐसे समझिए आपके सामने 4 बात लिखा रहेगा ना। इमेजिन करते हैं, पहले एक स्टूडेंट इमेजिन करते हैं जिसका रोल है 7, ठीक है, रोल 7 है, और उसका क्लास क्या है, क्लास क्या है, थर्ड सेम, ठीक है, और उसका टैग क्या है, टैग बेसिकली हम लोग कोर्स के तौर पे मान लेते हैं, ठीक है, कोर्स, कोर्स क्या है, बीसीए, और अरे सॉरी, और उसका कॉलेज क्या है, कॉलेज हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, BRU लिख देते हैं, आप लोग अपना अपना कॉलेज मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए, आपके सामने एक नोटिस दिखे, लिखा दिखे, ठीक है, अभी एक कॉमन लॉजिक का बात आप लोग सोचिए, अगर नोटिस 4 नोटिस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलेज में हम ना कुछ बेसिक नाम लिखते हैं, MS लिख देता है, ठीक है, MS के सभी बच्चे सेमिनार हॉल आ जाएं, ठीक है। सेकंड है, सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड में आपको लिखा गया है BCA के सभी बच्चे स्मार्ट क्लास में आ जाएं, ठीक है, सबको जाने के लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हो सकता है, आपको बोला गया कि थर्ड सेम के सभी बच्चे आ जाएं। फोर्थ बोला गया है, फोर्थ में क्या है, रोल नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाएं। आपको क्या लगता है कौन सा वाला सुनेंगे आप, ईमानदारी से बताइए, कौन सा वाला आपको लगता है ज्यादा प्रायोरिटी है? नंबर वाला सुनेंगे। रोल नंबर वाला। अच्छा, अगर रोल नंबर वाला हो ही ना तो कौन सा वाला मानेंगे? 3 नंबर।
3 नंबर मान लेंगे कि थर्ड सेम वाला सब कहाँ जाएंगे। अच्छा कभी ऐसा हो कि दोनों ना रहे तो तब सर तो स्मार्ट क्लास में जाएंगे। जी अगर मान लीजिए ये तीनों ना दिए तो कुछ होगा ही नहीं। सेमिनार हॉल में जाएंगे ना, मतलब एमएस के तो आप हैं ना, कम से कम आपका यूनिवर्सली तो आप एक एलिमेंट है एचटीएमएल के, तो एक ही आपको ना अगर बोला ऑप्शन रहेगा, तो वहीं क्या, पर न जाना होगा। हाँ वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरह का चीज है, यही चीज हम लोग पढ़ते हैं बेसिक। यही चारों के बीच में डिफरेंस रहता है, आईडी, क्लास, टैग, यूनिवर्सल। अच्छा इससे भी दो एक और तगड़ा वाला है, पता है क्या, एक होता है इम्पोर्टेंट नाम का चीज हम लोग पढ़ेंगे, कि कहीं भी मन है कुछ भी लिख दीजिए, जहां मन करे कुछ भी लिख दीजिए, और बस उसके आगे क्या लिख दीजिए पता है, ऐसे कॉलन लगा के इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब सीएसएस का सारा रूल गया, मतलब समझे ना, इंपॉर्टेंट इज लाइक रिश्वत देना, मतलब पैसे की पावर। ठीक है, कैसी अभी इंपॉर्टेंट लग गया, दैट्स इट, अब वही होगा, चाहे रूल कुछ भी कहता हो कि टैग चलेगा, यूनिवर्सल चलेगा, उससे मतलब यूनिवर्सल के अंदर आप बैकग्राउंड कलर लिखो और इंपॉर्टेंट मार दिए, मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबका रूल तोड़ देगा। उसके अलावा एक और चीज होता है, इस सारा आईडी, क्लास, सेलेक्टर सबका एक और पिताजी है। ठीक है, पता है क्या, वो है इनलाइन सीएसएस। आप इनलाइन में जो लिख दिया ना, इनलाइन पे जैसे स्टाइल इक्वल टू करके लिख दिए, अब उसके बाद आप आईडी से दीजिए, क्लास से दीजिए, यूनिवर्सल से, उसको कोई बहस नहीं है, इनलाइन में अगर उसका जो लिखा है वही वो मानेगा। समझ में आया। तो आईडी से भी ज्यादा पावरफुल कौन है, इनलाइन सीएसएस, जो कि जनरली हम लोग करते नहीं है। ठीक है, और इस सब का एक्सेप्शन क्या है, इस सब का एक्सेप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो इसी तरह से हम लोग इसको और एग्जांपल से समझेंगे कल के क्लास में। हमको लगता है हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्कशन हमने आपको इसका दे दिया है। आगे के टॉपिक्स हम लोग आज के क्लास में, आज नहीं कल के क्लास में, बहुत बढ़िया। सर चैट में एक लिंक डालो उसको देखिए। हाँ हाँ, ई पालक बढ़िया था। गो टू index.html, गो टू दिस फाइल, बहुत बढ़िया, टास्क कंप्लीटेड। कॉन्ग्रेचुलेसन, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया। आप ग्रुप में भी शेयर कर दें लिंक, तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी बात लोग देख रहे हैं। इसका आप लोग एक बार नोट्स देख लें। ठीक है, और कल एक बार इसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, आपके पास आपका ये इन्फॉर्मेशन है, ये 4 तरह से आपको सेम ही चीज़ करने को कहा जा रहा है, यहाँ जाना है। मान लीजिए शाम 8 बजे ही आपको एग्जैक्ट पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा वाला सुनेंगे, यही चीज़ बेसिकली सीएसएस में रूल्स है। ठीक है, क्लियर, चला जाए। ये प्रायोरिटी लिस्ट है, सबसे कम है यूनिवर्सल सेलेक्टर का, सबसे धीरे से इसका बात सुना था। टैग का उससे भी कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लास का, उससे थोड़ा ज़्यादा आईडी का, उससे थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनलाइन सीएसएस का। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट रखें। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर रैप अप करेंगे। कल हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं तो ग्रुप में कोई एक, हम चाहते हैं कुछ लोग ऐसे हो जो इस सारा का एग्जाम्पल वगैरह बना के आप सेंड करें, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, समझे। और कोई क्वेश्चन किसी का। हेलो हाँ पूछे। सर, एक क्लास और नहीं है क्या? क्या 1 to 1 क्या कह 6 रहे हैं बजे से प्लीज। नहीं हो सकता है क्या ये क्लास? 6 बजे से, अच्छा इसको सेव करना पड़ेगा यार, सेव। ये ना डे 5 में आपको, अच्छा एक चीज है, अभी जब हम कोड पुश करेंगे ना, गेटअप पे पुश कर ही देते हैं, किधर है पुश करने वाला बात। ओके, आप सबको पता है कहाँ जाना है। अच्छा एक बार आप लोग बताइए तो हम कहाँ जाएं, किसी को याद है हमारे कोडिंग का फोल्डर किधर है, एनीवन। डेस्कटॉप में डेस्कटॉप। अब कहाँ जाएं, बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। बनाए होंगे, मॉडलिंग मॉडलिंग से बनाए हुए हैं। नहीं नहीं, डेस्कटॉप के अंदर एक और डेस्कटॉप रखा है, उसके अंदर मॉर्निंग रखा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर डे 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको सीएमडी में ओपन करेंगे। आप चूंकि गिटहब पे हम ऑलरेडी डाल रखे हैं, सब कुछ हमारा सेट है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट गिट ऐड डॉट, जो भी ऐड नहीं है उसको ऐड कर लो, फिर क्या करेंगे गिट कमिट, और यहाँ पे लिख देंगे डे 5 का ये कमिट है, डे 5। एंड आज डे 5 ही है ना, 5वां दिन हमने खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया, मजे ही मजे। ठीक है, डे 5। ओके, क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे -m लगाना होता है, मैसेज हम दे रहे हैं। ठीक है, तो कमिट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना, गेट पुश, ताकि ये सब सारा चीज़ गिटहब पे चला जाए। बस सिंपल है, गिटहब पे हम आप लोग को सिखाएंगे, जल्दी घबराइए, ऐड करके सारा फाइल ऐड।
कराते हैं, पूछे 2 मिनट प्लस तक। तो आप देख रहे हैं सारा चीज़ पुश हो गया। एंड अगर हमारे पास यूआरएल ये दे दे तो हम यूआरएल दिखा पाएँ। वेब डेवलपमेंट, एक सेकेंड रुक जाइए। तो यूआरएल दिखाना है, ठीक है, किधर है ये, इसमें दिखाया था। बेसिकली आपको जाना है गिटहब पे and ये वाला लिंक ओपन करना है, github.com/harshit-csv और /web development। आप इस पे जाएंगे तो आपको डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 सबका कोड मिल जाएगा। डे 6 में जब आप जाएंगे तो आपको पहले तो agenda.html मिलेगा, इसमें आपको लिखा रहेगा कि हाँ अच्छा ये डे 6 वाला अभी जो कर रहे थे ना, सेलेक्टर वगैरह ये सब चीज़ें, सारा कोड, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं अपने पास, लेके आते हैं। तो आप डे 5 में जनरली जो आज का हम लोग पढ़े हैं, इसमें आपको पता है एक है beauty.html, brain.html। brain.html के लिए हम लोग इनलाइन जेएस लिखे हैं और स्क्रिप्ट टैग में जेएस लिखे हैं, app.js को लिंक भी किए हैं। ब्यूटी में क्या किए हैं, इनलाइन सीएसएस लिखे हैं, स्टाइल टैग के अंदर लिखे हैं, style.css को लिंक किए हैं। एजेंडा में आपको पता है सीएसएस लिखने का 3 तरीका, जावास्क्रिप्ट लिखने का 3 तरीका। तो ये था आज का हम लोगों का क्लास, बहुत बहुत अच्छा लगा होगा आपको। 4 हैं आप क्लास में सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड रोहित, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट। गुड नाइट, अरे यार गुड नाइट बोलने वाला आदत नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो इसका कामना करते हैं। क्या मेरा बात नहीं सुने, अरे नहीं क्लास हमारा थोड़ा और नहीं हो सकता है क्या? देखते हैं, पॉसिबल जो होगा ट्राई करेंगे, क्योंकि उतना सवेरे उठना भी पड़ेगा सब लोगों को। अगर आप लोग ग्रुप में एक वोट करा लेगा, अगर सही रहा तो 8 से 6 बजे भी कर देंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट। क्या होगा आप बताइए। बात पैसा निकालना है, आप नहीं निकाल